हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर मेंशन नहीं किया है, लेकिन बच्चों अगर प्रीवियस ईयर 2005 से लेके अगर अभी तक हम कंपेयर करते हैं तो इसमें ये 3 डिजीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, एल्जाइमर है, पार्किंसन है, साइजोफ्रेनिया है, ये जो 3 डिजीज़ है बच्चों आपका आया हुआ है, तो मैं इसी को बस ऐसे डिस्कस करता हूँ। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। ये वीडियो जो बच्चों ये हमारा सीरीज चल रहा है डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों यहाँ पे मैं सिर्फ 3 डिसऑर्डर डिस्कस करूंगा, आपका डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम से, ठीक है। पहले जैसे बताया कि हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में आया है और ऐसे भी एमसीक्यू सॉल्व करते समय या ऑप्शंस में कहीं कहीं मिलता है बच्चों। तो बेटर है कि हम इसे अच्छे से जान ही लें ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और ये 3 डिजीज बच्चों पार्किंसन है, साइजोफ्रेनिया है और एल्जाइमर है, जो कि इन तीनों को हम कह सकते हैं बच्चों एक तरह का क्या है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का एक डिजेनरेटिव का मतलब हो सकता है बच्चों कि आपके ब्रेन्स के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ठीक है ना, वो किसी तरीके से डिजेनरेट हुए मर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, या दोनों का लेना देना है हो सकता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। पहला है बच्चों पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो बच्चों ये भी वन ऑफ द काइंड ऑफ द डिजेनरेटिव डिजीज का ही है, जो कि लो डोपामीन के सिक्रेशन से होता है। डोपामीन, और यहाँ पे एक बच्चों मैंने और डिस्कस किया है एसिटाइल कोलिन, ये सारे के सारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बच्चों, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिशंस करना होता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिशंस के लिए इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है, ठीक है, जिससे न्यूरल सिग्नल आगे प्रोसीड कर सके, बढ़ सके तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो डोपामीन्स, तो लो डोपामीन्स के वजह से जो सिग्नल होता है बच्चों वो आगे ट्रांसमिट नहीं होता है, ऐसा मतलब कह रहे हैं। और इसमें जो आपका सिम्टम्स हैं अगर देखें तो इसमें सिम्टम्स एक है ट्रिमोर्स। ट्रिमोर्स का मतलब हो गया बच्चों की मसल्स के अंदर इनवॉलेंटरी वाइब्रेशंस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, बॉडी ऐसे सिंक करता रहता है, शेकिंग जिसको बोल सकते हैं, शेक करता है इन द लिम्बिक पार्ट में। और ये ऐसा शो करता है कि बच्चों की क्या हो रहा है, ये वॉलेंटरी मूवमेंट है, बट ये कैसा है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। इनवॉलेंटरी का मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं, अपने आप स्वतः हो रहा होता है, दैट्स बट गिव अपीयरेंस लाइक कि ये वॉलेंटरी मूवमेंट है, ठीक है। तो क्या सिम्टम्स था बच्चों, ट्रिमोर्स एंड शेकिंग द लिम्ब, लोअर लिम्स या अपर लिम्स कुछ भी हो सकता है, लिम्ब हो सकता है, जो कि शो करता है आपका वॉलेंटरी मूवमेंट की तरह शो करता है, ठीक है। दूसरा डिजीज है बच्चों यहाँ पे नर्वस सिस्टम में साइजोफ्रेनिया। तो साइजोफ्रेनिया एक आपका साइकेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पागलपन जैसा, साइकेटिक डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है ना, साइकेटिक डिजीज। इसका जो रीज़न है बच्चों, इसमें क्या होता है, आपका जो डोपामिन का अमाउंट है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, इसमें कम सिक्रीट हो रहा है, इसमें ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, इंक्रीज इन डोपामिन्स। तो डोपामिन्स ये बच्चों, ये डिसऑर्डर जो है ये ऐसे पर्सनालिटी के साथ रिलेटेड होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें डोपामिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक है। जैसे गाँव में कहते हैं ना कि ज़्यादा मत पढ़ो नहीं तो पागल हो जाओगे, तो उसके पीछे एक ये साइजोफ्रेनिया रीज़न हो सकता है। तो इसमें होता है क्या बच्चों, यहाँ पे होने लगता है हेलोसिनेशन, एक्सेस डोपामिन्स के वजह से। हेलोसिनेशन से एक होता है जैसे कुछ है ही नहीं बट उसकी कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हेलोसिनेशन। और उसके बाद इसमें जो पर्सन होता है उसका डिसऑर्डर बिहेवियर भी हो जाएगा, मतलब जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। और इसका जो इसमें जो पर्सन है उसका थॉट जो होता है वो भी अल्टर हो जाता है, थॉट एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द इसका थॉट, मतलब जैसे मान लो कोई आदमी है ही नहीं, ठीक है ना, उस आदमी की ये कल्पना कर लेता है और उससे बातें करता है तुम्हारा, ठीक है ना, और उसी के हिसाब से ये चलता रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और लोगों को लगता है कि ये किसी भूत के साथ बात कर रहा है, समथिंग ऐसा कुछ फील होता है, तो इसको बोला जाता है तुम्हारा हेलोसिनेशंस,
ठीक है ना, मतलब समथिंग कुछ है ही नहीं बट योर ब्रेन गोइंग टू एज्यूम दैट कि वो चीज़ें है और उसी से वो बातें कर रहा होता है, हेलोसिनेशंस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो थॉट है उसका एक जो परसेप्शंस होता है वो रॉन्ग परसेप्शन है तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ को एज्यूम करने का वो गलत हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बच्चों आपका एल्जाइमर। तो एल्जाइमर सीधा रिलेटेड है बच्चों आपका लो एसिटाइलकोलिन। लो एसिटाइलकोलिन भी बच्चों एक बोला न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके सिक्रेशंस के कम सिक्रेशंस के वजह से होता है एल्जाइमर्स, ठीक है। एल्जाइमर में जो मेन सिम्टम्स है बच्चों, इसमें मेमोरी जो होता है वो लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ मेमोरीज, ठीक है ना। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए और परमानेंटली भी हो सकता है बच्चों, इसमें लॉस हो जाए। दूसरा उसके बाद इसमें भी बच्चों जो थॉट और स्पीच होता है, बोलने और सोचने की क्षमता होती है, वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सही से सोच नहीं सकता है, किसी चीज़ को जैसे ठीक से कर नहीं सकता है, क्या बोलना है इसमें बोलने के लिए वो भी वो अलर्ट नहीं रहता है, मतलब क्या बोल रहा है उसे खुद ही नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ थॉट एंड स्पीच ये एक सिम्टम्स हो सकता है। मेनली इसमें लॉस ऑफ मेमोरीज। आपका जो पार्किंसन डिजीज़ है बच्चों, इसमें जो बॉडी पेशेंट होता है उसमें बॉडी ऐसे वाइब्रेट होता रहता है, सेलिवेशंस में भी हो सकता है कि माउथ वगैरह से होता रहेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है वो इतने पे बन जाएगा आपको बच्चों। स्पेशली ये वाला जो जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख लेना, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है बच्चों, इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी ये आउट ऑफ एनसीईआरटी ही हो गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं आपसे, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।